हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमने कर लिया है। हाइड्रोकार्बन में हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरीन कर लिया है। हमने लाइव क्लासेस में सारे टॉपिक कवर करे हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, और कुछ अब हम लेके आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करते वक्त ही हमको पता लग जाएगा कि हमको चैप्टर कितना समझ में लगा है। और अगर आपने वो नहीं देखा है, पहले चैप्टर नहीं समझा है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको साथ साथ में करवा देंगे। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो ऑर्गेनिक में, हाइड्रोकार्बन में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरीन में हमारे पास जो कन्वर्जेंस है सबसे मुश्किल वो होती है, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे, यहां पर हेडिंग देने लगे हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस, अब इसके देखो वीडियोस के कितने पार्ट्स बनते हैं, ये तो अब डिपेंड करेगा कि हम कितने क्वेश्चन साथ साथ में बनाते रहेंगे। तो आज आपको ये वीडियो मिल रही है, हो सकता है इसका पार्ट 2 बने, पार्ट 3 बने, तो उसमें हम क्वेश्चन ऐड अप करते चले जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस, क्योंकि बच्चों को यही सबसे मुश्किल लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं कहूं आपको कि चलिए आपको मिथेन से इथेन बनाना है, यू नीड टू कन्वर्ट मिथेन इनटू इथेन। साथ साथ में क्वेश्चंस बनाएंगे, साथ साथ में आप करते जाएंगे। मैं आपको पॉज दूंगा कि आप पॉज करके खुद से ट्राई करिए, और अगर नहीं हो रहा तो वीडियो को चलने दीजिए, स्मूथली काम करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे खासे वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं हमने। ओके, चलिए मिथेन से इथेन बनाना है। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है। अब हमको पता है कि जैसे ही कार्बन कभी भी हमको डबल करने हो, जैसे ही कार्बन कभी भी हमको डबल करने हो, हमको वुड्स रिएक्शन का यूज करना है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है सर, कि अगर हम मिथाइल क्लोराइड हमको पहले बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा CH3Cl। अब सर आप कहेंगे कि ये दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, हमने अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन में होता क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में यहां से एक H और यहां से एक Cl बाहर हो जाते हैं, HCl, और बनता क्या है, CH3Cl। पहला स्टेप तो ये हो गया भाई, मिथाइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा या क्लोरोमिथेन बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम इस पर वुड्स रिएक्शन लगाते हैं। सर क्या होती है वुड्स रिएक्शन? दैट वी नीड 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम। तो हमारे पास बनेगा क्या, इथेन, और साथ में बाहर आ जाएगा 2NaCl। 2NaCl हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखो, अब हमने मीथेन से इथेन बना लिया। तो एक चीज अपने माइंड में भी कंटेस्ट कर लो, क्या सर, कि अगर हमको कभी भी कार्बन को डबल करना है, अगर किसी कार्बन को डबल करना है, मतलब यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो बनाने हैं, तो हमको वुड्स रिएक्शन लगानी है। और वुड्स रिएक्शन लगाते वक्त हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको पहले मिथाइल क्लोराइड में चेंज करना पड़ता है। तो 2 स्टेप में हमारा काम हो रहा है। आपको ये CH3Cl इधर नहीं लिखना तो इसके आगे ही 2 डाल सकते हैं, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये हमको लर्न रखनी पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर आपने लेक्चर लगाया हुआ है, अगर आपने अल्केन्स पढ़ रखा है मेरे से, अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने लगाया उनको समझ लग गया होगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमने सर से नहीं पढ़ा है, तो साथ साथ में आपको ये स्टेप्स भी लर्न रखने पड़ेंगे। कैसे कि ये क्लोरीनेशन हुई, H और Cl बाहर गया, और इसको हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। और वुड्स रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। क्लियर हो रही चीज? चलिए सेकंड कन्वर्जन की बात करते हैं। ये कुछ हमारे पास था। तो अब मैं आपको कहूं कि कन्वर्ट करिए, चलिए कन्वर्ट करिए एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड इनटू मिथेन, एसिटिक एसिड इनटू मिथेन। अब ये नई पिक्चर आ गई हमारे पास। सर कौन सी रिएक्शन है? दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन, मीन्स हमको यहां से ब्रेक करना है। जैसे ही हमको पता है कि 2 कार्बन से एक कार्बन लेके जाना है और वो भी एसिड से, तो हमको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लगानी पड़ती है। कैसे होती है? सबसे पहले ये एसिड है, दिस इज एसिड, इसकी बेस से रिएक्शन करवाइए, NaOH, क्या बनेगा, सॉल्ट, CH3COONA। अब हमारे माइंड में एकदम से आ जाए कि व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, आई नीड टू ट्रीट इट विद सोडा लाइम, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। हमने करी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, ये दोनों के दोनों चीजें, ये भी करा था, ये भी करा था। रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये लीजिए सर, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर होता क्या है, यहां से ब्रेक हो जाता है। डी मीन्स लॉस, हियर डी मीन्स लॉस, कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लॉस हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है। और ये हमारे पास यहां से टूटेगा, ये जो H पड़ी है ये यहां जाएगी, CH4 बनेगा। और सर बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, Na2C
फर्स्ट ओ, सेकंड ओ, थर्ड ओ, Na2CO3 साथ में बनेगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा। कन्वर्जेंस करते वक्त ही हमको सारी रिएक्शंस लर्न होगी। अगर आप कन्वर्जेंस नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप ऑर्गेनिक से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाई डिफिकल्ट वाली चीजें हमने नहीं करनी है। और अगर 11th में ये लेवल कर रहे हैं हम, धीरे धीरे हमको 12th में भी ये आराम से हो जाएगा। और बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, अभी आप इसको पहले अच्छे से समझिए। इसको देखिए कि हमने ये वाली रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी, ये डीकार्बोक्सिलेशन में पढ़ी थी, उसके बाद ये वाली कहाँ पढ़ी थी। ठीक है, ऐसे करके चीजों को लर्न रखिए। चलिए हम तब तक और क्वेश्चन बनाते हैं, आप ट्राई करिए। चलिए मैं आपको देता हूं। हम नेक्स्ट कन्वर्ट कन्वर्ट इथीन कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइल क्लोराइड। कन्वर्ट इथीन, सर व्हाट इज इथीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथीन। किसमें कन्वर्ट करना है? मैंने कहा इथाइल क्लोराइड। कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइल क्लोराइड। ये लीजिए सर, ये लीजिए, इथीन इनटू इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। करे कन्वर्ट जल्दी से। चलिए सर करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला जरूर लिखिए, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहली बात, हमको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करना है। वी नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड वी नीड टू पुट हियर सिंगल बॉन्ड। और ब्रेक करते हुए हमको क्या है, इधर एक H बढ़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। मतलब एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा हमको फॉर श्योर, क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ रहा है। और साथ में क्या लग रहा है? Cl। साथ में क्या लग रहा है? Cl। दैट मींस आई विल रिएक्टेड विद HCl। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। And same reaction you will study in the class 12th. This is method of preparation of haloalkane. बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। अगर आपको हाइड्रोकार्बन आता है तो आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अंदाजा हो जाएगा कि वो उसके पहले वाले चैप्टर जो है हेलोअल्केन, अल्कोहल, फिनोल, वो आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहनी है। कन्वर्जेंस पहले करिए। अगर आप चाहते हो कि आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे से हो जाए तो आपको कन्वर्जेंस पहले करनी है। ये मत कहना कि कन्वर्जन को हम छोड़ दें। चलिए आगे बात करते हैं। और चलिए अगर मैं आपको कहूं कन्वर्ट कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथीन, ये लो रिवर्स आ गया अब इस पर। मीन्स हमको यहां से Cl निकालना है और यहां से H भी निकालना है। सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, और Cl निकल रहा है और H निकला है। रिएक्शन का नेम क्या था? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। पढ़ाई थी हमने, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मीन्स लॉस, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का लॉस, हेलोजन मीन्स हेलोजन का लॉस। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए क्या डालना पड़ेगा? अल्कोहलिक KOH। याद रखना अल्कोहलिक जरूरी है, क्योंकि इसी अल्कोहल की वजह से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अगर आप हाइड्रोजन अल्कोहल नहीं पा रहे हो तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, ये ClOH से रिप्लेस हो जाएगा। अभी धीमे धीमे सब समझ लगता जाएगा जैसे जैसे आप अपनी चीजों को। पहले तो ये बात रेडी रखो कि सीखना है हमको। ये सोच के नहीं बैठना भाई डिफिकल्ट है, सीखना है। रिएक्शन हमने कर रखी है। कौन सी रिएक्शन है? दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ये लेक्चर वही बच्चे देखते हो जिन्होंने पहले हाइड्रोकार्बन के नोट्स बनाए हुए हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रखे हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कर रखे हैं, उनको सब बहुत आराम से समझ लग रहा होगा। ओके चलिए, ये हो गया हमारे पास, इससे हमारे पास बन गया। ओके अगर ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास, कन्वर्ट 1,2 डाइक्लोरो टू इथीन, 1,2 डाइक्लोरो टू इथीन, ऐसा कुछ आ जाए तो सर क्या करेंगे? यहां से भी Cl जाएगा, यहां से भी Cl जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास? वो तो इथाइन बन जाएगा। बट अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं जिंक डस्ट से, किससे रिएक्शन कराऊं? जिंक डस्ट से। रिएक्शन का नेम था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस तरह से बनेगा। मींस Zn will take this Cl and this Cl. Byproduct will be ZnCl2। ये सारी कन्वर्जेंस की फॉर्म में आएगी। नेमिंग रिएक्शन नहीं उसने डालनी कि हाँ भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन लिख के दिखा दो, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से कन्वर्जन फॉर्म भी करिए। रीजनिंग क्वेश्चंस भी अभी बताने लगा हूं आपको, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस बनेंगे।
क्लियर हुई चीजें? चलिए एक रीजनिंग क्वेश्चन और लिखिए। जैसे जैसे मेरे को माइंड में याद आते रह रहे हैं क्वेश्चन, वैसे वैसे मैंने आपको बताते रहना है, कन्वर्जेंस भी, केमिकल टेस्ट भी। आप इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करिए, और सब इंपॉर्टेंट वाले ही करवा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये बताइए, जो वुड्स रिएक्शन थी, व्हाई वुड्स रिएक्शन इज प्रेफर फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ही वुड्स रिएक्शन क्यों दी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर के लिए सर कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से बताइए। ओके चलिए देखिए यहाँ पर जरा, यहाँ पर हमारे पास है CH3Cl प्लस 2Na, और यहाँ पर भी हम लेते हैं CH3Cl। यहाँ पर जो बन रही है चीज ड्राई ईथर डालने के बाद, यहाँ पर जो बन रहा है अल्केन, वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन है। 2 इज इवन और ऑड, ऑफ कोर्स इवन नंबर है। तो मतलब ये रिएक्शन ठीक है, करेक्ट है, एकदम एकदम करेक्ट है। ओके, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसा कुछ लूं, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2CH3 मींस एक मैंने कौन सा ले लिया, देखो ड्राई ईथर, अभी बताता हूँ ड्राई ईथर भी क्यों डाल रही है। एक मैंने ले लिया 1 कार्बन का इधर आर, दूसरी जगह मैंने ले लिया 2 कार्बन का आर। होना क्या है, यहां भी, यहाँ 2NaCl बाहर गया था, यहां से भी 2NaCl बाहर जाएगा, तो बनेगा क्या इस केस में, CH3, यहाँ क्या आएगा, CH2CH3, क्या बना, प्रोपेन बना। नहीं सर, सिर्फ प्रोपेन नहीं बनेगा, ऑड नंबर आ गया। इसके लिए ये ऑड नंबर बनाने के लिए ये रिएक्शन अच्छी नहीं है। सर ऐसे क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है इधर, एवरीबॉडी प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, एवरीबॉडी देखो इधर। हो सकता है कि मिथाइल क्लोराइड की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई मेरे से, हम जब ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया, तो हो सकता है मिथाइल क्लोराइड के ही 2 मोल्स Na के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, इथेन। ये पॉसिबिलिटी हो गई कि इसको भूल जाओ अभी। ऐसा भी तो हो सकता है कि Na 2CH3Cl से रिएक्शन कर जाए, पॉसिबिलिटी है, यस सर पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे रिएक्शन ना करके Na इससे रिएक्शन कर जाए, इसकी थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा डल गई, तो 2 के डबल कितना हो जाएंगे, 4, यहाँ 1 था, इसका डबल क्या हो गया, 2। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, तो इसका 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4। मीन्स देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन भी बन सकता है। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि इसका एक आर और इसका एक आर आपस में रिएक्शन करके क्या बना दे, प्रोपेन बना दे, जो कि हमने सोचा था कि सिर्फ यही बनेगा। दोबारा से समझाने लगा हूं, हो सकता है कि ये Na इसके 2 मोल्स के साथ रिएक्शन कर जाए, ये बनाएगा। देयर इज आल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, दिस एल्काइल ग्रुप विल रिएक्शन विद दिस सोडियम, इट विल गिव मी ब्यूटेन। एंड जो हम सोच के बैठे थे, हम एज्यूम करके बैठे थे कि एक आर ये वाला और एक आर ये वाला करके प्रोपेन बनाएगा, दोबारा से बताने लगा हूं आपको कि हो सकता है ये Na इसके साथ सिर्फ रिएक्शन करके इथेन बना ले, हो सकता है कि ये इथाइल के साथ Na रिएक्शन करके ब्यूटेन बना दे, या फिर एक आर और एक आर ये मिलके प्रोपेन बना दे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई है अगर हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं। बट अगर इवन ले रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा चेक करके देख लेते हैं कि सपोज ये, इसको भूल जाओ, ये Na इसके साथ रिएक्शन करके एक कार्बन डबल होके क्या देगा, इथेन। यहां पर एक कार्बन डबल होके क्या देगा सोडियम के साथ, इथेन। और अगर ये दोनों भी यूज हो रहे हैं तब भी एक एक कार्बन मिलके क्या बनेगा, इथेन। आप इवन नंबर के लिए चेक करिए, ये आपका वैलिड होगा, बट ऑड नंबर के लिए ये वैलिड नहीं हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको क्या करना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड जो है उसमें हमको क्या प्रेफर करना चाहिए कि इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ ही बने। चलिए एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि हम ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग ड्राई ईथर इन वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ड्राई ईथर क्यों, क्योंकि देखो अब हमारे पास है क्या, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब CH3Cl है। अगर इसको हल्के से भी वाटर मिला, वाटर के इसको ट्रेसिस भी मिले, तो ये अल्कोहल बना देगा, ये अल्कोहल बना देगा। हमको क्या बनाना था, अल्केन, हमको वुड रिएक्शन में अल्केन बनाना था, और ये अल्कोहल बना देगा, इसलिए ड्राई रखना पड़ता है। सर सेकंड क्या होता है, देखो सोडियम भी तो प्रेजेंट है हमारे पास, अल्कली मेटल सोडियम भी प्रेजेंट है। अगर इसको भी थोड़ा सा वाटर मिला तो हो सकता है सोडियम भी किस में चेंज हो जाए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाए, फिर वुड्स रिएक्शन कैसे होगी। तो ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम्स में पूछते हैं, जो टीचर्स है वो एग्जाम में डालते हैं कि वुड्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास
E1 के लिए क्यों है, और वुड्स रिएक्शन में जो ईथर यूज कर रहे हैं वो ड्राई क्यों ले रहे हैं। वैसे ईथर इज अ सॉल्वेंट, ड्राई ईथर इज अ सॉल्वेंट, बट ड्राई ही क्यों ले रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इट मे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्कोहल, और इट मे रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह के हॉट क्वेश्चन आपको पूछने हैं। क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, सीधे सीधे प्लेट में डाल के वहां पे कुछ नहीं आएगा कि हाँ जी जी क्वेश्चन आ गया है, सीधा नेमिंग रिएक्शन आ गई है तो उसको सॉल्व कर दो, या कंप्लीट द फॉलोइंग आ जाए। अगर एग्जामिनर ने आपको ऑर्गेनिक में कन्वर्जन डाल दी तो फिर कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन डाल दे तो फिर क्या करना है। एक और क्वेश्चन आपको बताने लगा हूं। अभी हमने पढ़ी थी एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या थी, ये देखिए सर, CH3COONA, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे थे हम, NaOH और CaO। तो बनता क्या था, CH4 प्लस Na2CO3। अभी करके आए हैं जस्ट, दोबारा नहीं बताएंगे, वीडियो रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का इसमें क्या रोल है, काम तो इससे हो रहा है, Na2CO3 देखो ये बन रहा है बाहर, Na2CO3, और ये H इसके पास जा रहा था, ये बन रहा था Na2, 2 सोडियम है, CO3, ये H इसके पास जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई बीच में। वट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो मैं बता दूं कि NaOH इज ए ग्लास ईटर। जब इसको कांच के ग्लास में, बीकर में हम डालते हैं तो ये उसको क्या करता है, अंदर से उसको क्या डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। इट इज ए ग्लास ईटर। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, सपोज हमने NaOH डाला इसमें, सपोज आई हैव पुट द NaOH इन हियर इन दिस बीकर, कांच का बीकर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, यहां पर NaOH और इस ग्लास के बीच में एक लेयर बना देता है, लेयर बना देता है इस तरह से। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा सा डालते हैं हम NaOH में, क्लियर है। तो ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि ये ग्लास को क्या अंदर से डिसॉल्व ना करे और हमारे पास इसमें इंप्योरिटी ना आए। क्लियर हो रही चीजें। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड का रोल बताइए। नेमिंग रिएक्शन की फॉर्म बता दीजिए सर, नेमिंग रिएक्शन कैसे आ सकती है, इसमें कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। हमको पता है हमने क्लोरीनेशन करी थी, हमने ब्रोमीनेशन करी थी, हमने आयोडीनेशन भी करी थी, बट आयोडीनेशन में हमारे पास एक्सेप्शन थी और फ्लोरीनेशन करी थी। इधर देखेंगे ध्यान से एवरीबॉडी, देखो CH4 प्लस Cl2, बहुत बढ़िया, CH3Cl बनेगा, मतलब यहां से H, यहां से Cl बाहर जाएगा, मतलब HCl, आई विल गेट HCl। ओके, सेकंड रिएक्शन, CH4 की रिएक्शन में करवा रहा हूं, सेकंड प्लस Br2, CH3Br बनेगा प्लस HBr। वेरी गुड, रिएक्शन पॉसिबल, वेरी गुड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट CH4 प्लस I2, तो क्या बनेगा, CH3I प्लस HI। आप कहेंगे सर यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, यहाँ से एक H, यहाँ से Br, यहाँ से एक H और यहाँ से आयोडीन बाहर जा रहा है, यही हो रहा है। ये दोनों पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब सर इसको क्या बीमारी पड़ गई है, ये क्यों नहीं पॉसिबल है। सर दिक्कत ये है कि यहाँ पर HI बन रहा है। HI का मतलब है इतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ, HI का मतलब हमारे पास क्या है, इतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ है जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ होने के कारण क्या होगा, ये जल्दी से टूट जाएगा, इट विल इजिली डिसोसिएट। और अगर ये टूटा, अगर ये यहां से टूटा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। आयोडीन फिर से अपने आयोडीन के साथ रिएक्शन करके I2 बना लेगा और CH3 को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस चीज को कि वो ब्रेक करेगा, नो, हम वी विल राइट लाइक दिस दैट हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सर व्हाई वी आर सेइंग इट रिड्यूसिंग एजेंट, जो H आसानी से दे, जो रिडक्शन कराने में हेल्प करे, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट ही बोलते हैं हम। क्लियर हो रही है चीज। तो यहाँ पर H आसानी से मिल रहा है, सिंस HI is a very good reducing agent, therefore it easily dissociate and reacted with CH3I to give reversible reaction। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती थी अगर मैं यहां पर क्या डाल दूं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, माइल्ड भी डाल दूं तब भी काम चलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये हमको बना रहेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाला तो फिर रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल हो गई, वापस से ये बनेगा। इसलिए ये मेथड हम अवॉइड करते हैं।
अगर इसको अवॉइड करा है तो कुछ तो मेथड होगा आइडो बनाने का। तो होता है एक मेथड, क्या, सबसे पहले हमको क्लोरो बनाना पड़ता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं NaI से। किससे करवाएंगे? NaI से करवाएंगे। क्या बनेगा? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। Cl आयोडीन की जगह में आ जाएगा और आयोडीन Cl की जगह में आ जाएगा। क्या बनेगा? CH3I प्लस NaCl। अब NaCl के लिए भी हमको कुछ डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? एसीटोन, थोड़ा सा डाल दीजिए। What is the role of acetone in Finkelstein reaction? रिएक्शन का नेम है Finkelstein, in Finkelstein reaction. What is the role of acetone in Finkelstein reaction? It react with NaCl and give precipitate. क्या दे देगा हमको? प्रेसिपिटेट दे देगा। तो इस तरह से आइडो बनाना होता है और इसी तरह से हमको फ्लोरो भी बनाना होता है। स्टूडेंट्स वो भी देख लीजिए। पहले क्लोरो बनाएंगे, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनकी रिवीजन भी हो रही है, वो भी क्वेश्चन फॉर्म में। व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन इन फिंकलस्टीन रिएक्शन? ये क्वेश्चन आपके लिए है अलग से, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। और एक फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन भी होगी। Which method is used to make idoalkane? Which method is preferred to make idoalkane? We will say Finkelstein method, Finkelstein reaction. और अगर हमको फ्लोरो बनाना है, दिस इज मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? मर्क्यूरस फ्लोराइड बोलते हैं हम इसको। तो इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3F, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, यहाँ भी 2 आएगा और बनेगा क्या साथ में? Hg2Cl2। ये देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा। मतलब फ्लोरोल्केन बनाने का भी मेथड है, आइडोल्केन बनाने का भी मेथड है, बट स्पेशल मेथड है, इसीलिए स्पेशल नेम भी है। आइडो वाले का फिंकलस्टीन था, तो इसका है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब सर इसमें हॉट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ मर्करी इन स्वार्ट्स रिएक्शन? जैसे एसीटोन का यहाँ पे रोल था, व्हाट इज द रोल ऑफ मर्करी इन स्वार्ट्स रिएक्शन? इट डिक्रीजेस द एक्सप्लोसिव नेचर। यहां पर लिख देता हूं, इट डिक्रीजेस द एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ फ्लोरीन। एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ फ्लोरीन, तभी रिएक्शन हो रही है ये। फ्लोरीन का एक्सप्लोसिव नेचर डिक्रीज कर रहा है। सर और कोई क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मर्करी? इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है? एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंटीमनी एंड बिस्मथ ये यूज कर सकते हैं हम मर्करी की जगह। सिंबल है Sb एंड Bi। एंटीमनी एंड बिस्मथ ये मर्करी की जगह यहां यूज कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, नेमिंग रिएक्शन भी नॉर्मल आ गई, बट ये हॉट क्वेश्चंस में आ गया कह लो। इस तरह से हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन करने हैं। मिक्स अभी तो हमने स्टार्ट करा है, अभी आपके पास एरीन के क्वेश्चन भी आएंगे, एल्काइन के क्वेश्चन, एल्कीन के क्वेश्चन भी आएंगे। धीरे धीरे हमको क्या करना है? क्वेश्चन बैंक बनाना है अच्छा खासा। अभी जितने क्वेश्चंस कराए मैंने नंबर तो नहीं डाले हैं, बट इस वीडियो में इतने ही। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने और कुछ मिक्स क्वेश्चन डाल देने, थोड़ी सी कन्वर्जन्स, कुछ केमिकल टेस्ट भी डालेंगे, कुछ और हॉट्स क्वेश्चन जैसे बीच बीच में से बनते हैं वो भी बनाएंगे। आप इसको पार्ट वाइज देखना। मैं इसको हेडिंग बनाने लगा हूँ हाइड्रोकार्बन पार्ट 1, हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन बैंक पार्ट 1। ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट बन रहे हैं आप देखिए, सारे अच्छे मजेदार क्वेश्चन आपको देने लगा हूं और आपके एग्जामिनेशन में ये आएंगे। 1 महीना हमको मिल गया है, फाइनल एग्जामिनेशन आने लगे हैं। बहुत अपना जोर लगा दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए सारे के सारे चैप्टर। और अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।